सिर्फ 2 महीने बचे हुए पेपर से पहले। मैं आपको कोई फालतू मोटिवेशन देने नहीं आया ना, मैं ये बोलने आया हूँ कि बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि एनडीए का पेपर मोटिवेशन से नहीं निकलता है भाई, एनडीए का पेपर निकलता है स्ट्रैटेजी से। लगभग 60 दिन, और आज मैं आपको आने वाले 10 मिनट में बताने वाला हूँ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, जिसमें आप मैथ्स, जीएटी और बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो आते हैं आपके पेपर में उसके लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट वेटेज के हिसाब से। जीएटी आपका लगभग 600 मार्क्स का होता है और मैथ्स आपका 300 मार्क्स का होता है। तो बहुत ऑब्वियस सा सवाल आता है कि क्योंकि मैथ्स सिर्फ 300 मार्क्स का है तो क्या मैथ्स छोड़ दिया जाए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैथ्स देता है आपको कॉन्फिडेंस। मैथ्स देता है आपको वो कॉन्फिडेंस बिकॉज मैथ्स इज योर पेपर 1। अगर आपका पेपर 1 अच्छा जाता है तो ऑटोमेटिकली जीएटी में आपका कॉन्फिडेंस बेटर हो जाता है। पेपर के हिसाब से एक और बहुत जरूरी चीज है, एक रियलिस्टिक टारगेट रखना। मैथ्स में अगर आप 150 प्लस एम करते हो और जीएटी में अगर आप 350 प्लस एम करते हो, दैट मीन्स टोटल मार्क्स ऑफ अराउंड 500 प्लस। सो यू आर इन द क्वालिफाइंग रेंज, और यही होनी चाहिए आपकी एक पॉजिटिव रेंज। मैथ्स का पेपर 300 नंबर का होता है, 120 क्वेश्चंस। तो क्या सर पूरे 120 क्वेश्चंस कर लिए जाए? अरे नहीं भाई, यू नीड टू फोकस अपॉन जस्ट योर क्वालिटी क्वेश्चंस। तो आइए बात करते हैं अब जीएटी की। जीएटी आपका 600 मार्क्स का पेपर। क्या है जीएटी? सिर्फ जीएस? नो गाइस, जीएटी हैज योर इंग्लिश, GAT has your science, physics, chemistry, biology, history, geography, polity, constitution, current affairs, static GK। पूरा मिनी यूपीएससी है भाई GAT, पूरा का पूरा। और इसमें मैटर क्या करता है पता है? कितना ही तुम्हारी रिटेंटिविटी है ड्यूरिंग द एग्जाम। तो सर GAT के लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है? GAT के लिए जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होती है वो बेस्ट होती है टू मेक नोट्स फॉर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड ऑल दी अदर थिंग्स। अभी मैं इन डिटेल स्ट्रक्चरल डिस्कशन करने वाला हूं हर एक पार्ट के बारे में, दो इट बी जीएटी, दो इट बी मैथ्स, बोथ ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। और मैं बताने वाला हूं कि कैसे तुम पर्टिकुलरली अलग अलग चीजों पे फोकस करके यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम विद दिस 60 डेज स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया। सिलेक्शन फॉर्मूला है मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, मॉक टेस्ट्स, PYQs, रिविजन, दैट्स इट। मैथ्स गिव्स यू कट ऑफ बट GAT गिव्स यू रैंक। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? मैथ्स, काफी सारे स्टूडेंट्स मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते, आपको पता है बात, और रेस वहीं खत्म हो जाती है बिफोर इवन द विसल बिगिंस। आप एनडीए की रेस में तभी डिस्क्वालीफाई हो जाते हो जब आपका मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर होता है। तो मैथ्स आपको पहुंचाती है कट ऑफ तक, बट GAT आपको एक्चुअल रैंक देती है। सो लेट अस स्टार्ट टॉकिंग ऑफ मैथ्स फर्स्ट ऑफ ऑल। आइए मैं आपको बताता हूँ मैथ्स का चैप्टर वाइज क्वेश्चन वेटेज ऑफ द पेपर। सबसे पहले आ जाते हैं अलजेब्रा पे। अलजेब्रा में जो आपका चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, उससे लगभग 5 क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से 5 से 7 क्वेश्चंस आते हैं। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर है जिससे लगभग 8 से 9 क्वेश्चंस आते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, द फेवरेट चैप्टर ऑफ स्टूडेंट्स, 20 क्वेश्चंस के साथ। ट्रिग्नोमेट्री 10 से 15 क्वेश्चंस। स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल हैज अराउंड 9 क्वेश्चंस। कोनिक सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो आपको जरूर से छोड़ना है बिकॉज यू हार्डली गेट 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट। Coming upon the 3D geometry portion where you get 6 to 7 questions. Coming upon the statistics where you get around 5 questions. अगर मैं बात करूं कैलकुलस की, which is again a very big and a very hefty chapter, तो यार आते तो उसमें से 35 questions हैं. But if you have already done your calculus, if you already have your practice in calculus, सिर्फ तब तुम attempt करोगे, वरना just let it go. ये जो chapters जो मैंने अभी तुमको बताए हैं, ये पेपर का एक बहुत बड़ा वेटेज कवर करते हैं। नहीं, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बाकी चैप्टर्स छोड़ने हैं। देखो, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये चैप्टर्स तुम्हारा मेन फोकस होने चाहिए। और सबसे बड़ी गलती जो तुम लोग करते हो व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इज कि यार लाओ सबसे टफ चैप्टर सबसे पहले करते हैं और वहीं पे तुम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो, जबकि सही तरीका पता है क्या होता है? पिक अप एन ईजी चैप्टर, उसको प्रिपेयर करो। जब 15-20 क्वेश्चंस तुम्हारे रेगुलरली सॉल्व होने शुरू हो जाए ना, देन यू कैन प्रोसीड अपॉन द टफर चैप्टर्स, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बिल्टअप है और तुम उन चैप्टर्स को भी इजीली और वेरी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। That's how you prepare for maths, guys. देखो, मैथ्स का एक डेली रूटीन बताता हूँ मैं। जब तुम सुबह उठते हो, you are the freshest, your mind is fresh, so you can study maths at that time. फॉर्मूला याद करो, एग्जाम्पल्स को बार बार सॉल्व करो, टाइमर लगाओ। बात करते हैं डिफरेंट सेक्शंस की जीएटी में। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की।
इंग्लिश तुम्हारा 200 मार्क्स का था। एक इजी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्क्स पहले तो तुमको बता देता हूँ। 200 मार्क्स का इंग्लिश, 200 मार्क्स का साइंस और 200 मार्क्स का तुम्हारा जीके जीएस, जिसमें आपका पूरा ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, स्टैटिक हो गया, करंट हो गया, ये सब कुछ तुम्हारे 200 मार्क्स में आ जाता है। टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, द ईजिएस्ट पार्ट। ईजिएस्ट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इंग्लिश जो होती है ना यार, पहली चीज तो वो रूट लर्निंग से नहीं आती है। प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश तो सबसे पहले तो यार ग्रामर पे ध्यान दे, ठीक है, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस और उसके बाद वोकैबुलरी, और जो बचा हुआ समय है पीवाईक्यूज। रफली अगर तुम इतना करते हो डेली इंग्लिश के साथ, ठीक है, और सोते समय एक छोटी सी वोकैबुलरी बुकलेट बना लो और एक फॉर्मूला बुकलेट बना लो। एक रात वोकैबुलरी बुकलेट पढ़ लेना, एक रात फॉर्मूला बुकलेट्स पढ़ लेना, ठीक है। ऐसे एक तुम कॉन्जिक्यूटिव फिगर बनाते रहना कि तुम्हारे एक रात में फॉर्मूलाज रिवाइज हो रहे हैं और एक रात में यू आर स्टडिंग वोकैबुलरी। लिख के दे रहा हूँ तुमको मैं, नहीं निकला एनडीए तो बताना। और इंग्लिश और मैथ्स में तो क्वालिफाइंग हो ही जाओगे। अब बात करते हैं साइंस की, और साइंस में आते हैं सबसे पहले फिजिक्स पे। तो यार फिजिक्स में जस्ट बाय मेमोराइजिंग फॉर्मूलाज काम नहीं चलने वाला है, बिकॉज एनडीए का प्रीवियस पेपर पैटर्न जब तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा दैट एनडीए क्वेश्चंस योर कंसेप्ट्स एंड नॉट जस्ट कितना अच्छा रट्टा है तुमने फॉर्मूला। उसके बाद बात कर ली जाए बायोलॉजी की, सो यू नीड टू फोकस अपॉन द डायग्राम्स, यू नीड टू फोकस अपॉन द वर्ड्स, द टर्मिनोलॉजीज एंड द कीवर्ड्स। और फिर आ जाते हैं केमिस्ट्री पे, तो पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक बेसिक्स, एसिड्स एंड बेसिस, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सारे जो चैप्टर्स होते हैं, ये सारे चैप्टर्स काफ़ी अच्छा वेटेज प्ले करते हैं। समझ रहे हैं मेरे भाई? बात कर लेता हूँ वापस से हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की। तो ये सब्जेक्ट तेरे को कुछ नया पढ़ने के लिए नहीं बोलते हैं। दीज सब्जेक्ट्स जस्ट आस्क फॉर योर रिविजन। ये सब्जेक्ट सिर्फ कहते हैं कि तुम नोट्स बनाओ, तुम लिखते चलो, तुम एक बार सब कुछ रिवाइज कर लो। द बेटर यू रिवाइज जो तुमने पढ़ा है, हिस्ट्री की डेट्स हो गई, टाइमलाइंस हो गई, ज्योग्राफी का मैप हो गया, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशंस हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, और जो सारी चीज़ें जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हुई थी, वेरियस आर्टिकल्स और जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, अगर तू उसको सही से रिवाइज कर लेता, अगर तू उनके प्रॉपर नोट्स बना लेता, अगर तू उनका रिविजन प्रॉपरली कर लेता इन लास्ट के 60 दिनों में, तो भाई यू आर गोइंग टू स्कोर अ गुड सीक्वेंस ऑफ मार्क्स इवन इन योर GAT सेक्शन। तो अब मैं तुमको ये बताता हूँ कि NCERT वर्सेस PYQ करना क्या चाहिए। देखो NCERT तुम्हें कंसेप्ट्स देता है और PYQ तुम्हें एक्चुअल एग्जाम माइंडसेट से रिलेट कराता है। वो तुम्हें एग्जाम का माइंडसेट समझाता है। एग्जाम माइंडसेट मतलब क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं ये समझाता है। तो एक ऑर्डर है जो कभी मत छोड़ना। सबसे पहले तो कंसेप्ट्स क्लियर करो फ्रॉम NCERT, फिर प्रैक्टिस करो, फिर प्रैक्टिस करने के बाद यू कैन कम टू द PYQs, और फिर PYQs करने के बाद यू कैन गो टू द रिविजन, आफ्टर विच यू कैन डू योर मॉक टेस्ट। समझ में आई बात? तो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस भी चैप्टर को तुमने NCERT से क्लियर किया, तुरंत जाओ और चैप्टर वाइज PYQ से लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस लगाओ उस पर्टिकुलर चैप्टर के। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगा भाई,